दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसान भाई बेल वर्गीय फसलें करते हैं, उन फसलों को लगाते हैं, तो उनमें किसान भाइयों जो कि मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में जो कि उनमें रोग आ रहा है, तो वह ऐसा कौन सा रोग आ रहा है, तो उस रोग के बारे में मैं आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। और उस रोग को आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके लिए आप जो कि मार्केट से कौन सा फंगिसाइड लेकर आ सकते हैं, तो मैं आपको वह भी बताऊंगा। और आप किसान भाइयों को जो कि दो दवाएं यदि आप किसान भाई मिलाकर यदि आप बेल वर्गीय फसलों पर स्प्रे करते हैं, तो बेल वर्गीय फसलों में जो रोग लगता है तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाई खरबूजे की फसल करते हैं या फिर ककड़ी की फसल करते हैं, तो उनमें किसान भाइयों आज जो कि बहुत ज़्यादा रोग देखने को मिल रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। और उससे पहले यदि आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं। जैसे कि आप किसान भाई खरबूजे की फसल करते हैं, ककड़ी की फसल करते हैं, तो उनमें किसान भाइयों जैसे कि तना फटना, गोंद निकलना और वह वहाँ पर जो कि सड़ गलन की समस्याएं हो जाती हैं, जिससे कि आपकी खरबूजे की या फिर ककड़ी की बेल सूख जाती हैं। तो उस समस्या को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में ए टू जेड जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सभी को जो कि यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको जो मैं दवाएं बताऊंगा, तो उन दवाइयों को जो कि आप एक कागज में अच्छे से नोट करना है, फिर बाद में आप जो कि मार्केट से उन दवाइयों को लाकर जो कि आप खरबूजे या फिर ककड़ी की फसल में जो कि उन दवाइयों का स्प्रे करके जो कि उनमें लगने वाले रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप किसान भाई मार्च के महीने में या फिर अप्रैल के महीने में आप किसान भाइयों की जैसे कि खरबूजे की फसल, ककड़ी की फसल जो कि बड़ी हो जाती है और फूल आ जाती हैं, तो उसमें किसान भाइयों जैसे कि आपकी खरबूजे की फसल में तो रोग आ जाता है। जैसे कि जो बेल होती है खरबूजे की या फिर ककड़ी की, तो वह जो कि बेल फटने लगती हैं, जो कि रेड कलर की दिखने लग जाती है, फटने लग जाती हैं। और उसके बाद में आपको जो कि उस बेल में गोंद चिपचिपा भी देखने को मिलता है, जिससे कि वहाँ से वह बेल जो कि सड़ना शुरू हो जाता है, फिर बाद में जो कि वह बेल जो कि आगे की सूख जाती हैं। तो उससे आप किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान मिलने वाला है। यदि आप किसान भाई सही समय पर यदि उस रोग को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि आप किसान भाई आगे जाकर अच्छे से खरबूजे की फसल से पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों उस रोग को बोलते हैं गम स्टेम ब्लाइट रोग। क्योंकि किसान भाइयों गम स्टेम ब्लाइट रोग ही यह रोग होता है जो कि आपको गोंद निकलता हुआ दिखाई देगा, चिपचिपा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जैसे कि जो डाल होती हैं, शाखाएं होती हैं, वह फटने लगती हैं, बेल होती हैं तो वह फटने लग जाएगी। तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि आपकी खरबूजे की फसल में जो कि गम स्टेम ब्लाइट रोग आ चुका है। तो इसके लिए आपको मार्केट से कौन सी दवाई लेकर आनी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप किसान भाइयों की फसलों में जैसे कि खरबूजे की फसल में गम स्टेम ब्लाइट रोग लगता है, जैसे कि बेल का पड़ना, गोंद निकलना, तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि इस दवा को ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ले रखा है यह भारत कंपनी की दवा को, क्योंकि मैं आपको इसके अंदर का टेक्निकल बताऊंगा, आपको भी क्योंकि इसके अंदर का जो टेक्निकल है उसी को नोट करना है, उसी के आधार पर आपको जो कि फंगिसाइड लेकर आना है। क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगी। तो इसमें टेक्निकल आपको मिलेगा एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डाइफेनाकोनाजोल 11.4% एससी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि यह एक जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जिससे कि खरबूजे की फसल, ककड़ी की फसल में जो रोग लगता है तो उसको अच्छी प्रकार से कंट्रोल करता है। और बहुत सारे किसान भाइयों को तो जो कि इसके डोज के बारे में भी पता नहीं है। यदि आप सही डोज मिलाकर यदि आप खरबूजे की फसल में स्प्रे करेंगे, तो खरबूजे की फसल में जो भी रोग है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को यह दवा जो कि 15 ml डालना है। और इस दवा के साथ में आपको किसी भी प्रकार का जो कि आप गोंद या चिप को मिला सकते हैं। 5 से 10 ml आपको 15 लीटर का टंकी में मिलाना है। जब आप किसान भाई इन दोनों दवाओं को अच्छे से मिक्स करके 15 लीटर का टंकी में मिला लेते हैं, फिर बाद में आप स्प्रे कर देते हैं अपनी खरबूजे की फसल या फिर ककड़ी की फसल में। जो भी गम स्टेम
ब्लाइट रोग लगा हुआ है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है, यदि आप किसान भाई बेल वर्गीय किसी भी प्रकार की फसल करते हैं, उसमें तना फटना, गोंद चिपचिपा निकलना जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो आप किसान भाई इन दवाओं को अच्छे से स्प्रे करके उन रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई जो कि खरबूजे की फसल, ककड़ी की फसल करते हैं या फिर किसी भी प्रकार की बेल वर्गीय फसलें करते हैं, तो उन किसान भाइयों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और वह भी जो कि अपनी फसलों में इन दवाइयों का स्प्रे करके रोगों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।